आधी रात को छोड़ दिया था घर। 9वीं कक्षा में आने पर उन्होंने तय कर लिया था कि वह अब आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ेंगे, जो कि उन्होंने ईश्वर तक लेकर जाएगा। वह इसके लिए घर त्यागने को भी तैयार थे। उन्होंने इस बारे में मां को भी सूचित किया था। 13 साल की उम्र में तड़के 3 बजे वह अपना घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया था और वह तब आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाते थे। गंगा को मानते हैं। दूसरी मां आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया और महावाक्य स्वीकार करने पर उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम मिला। आध्यात्मिक साधक के रूप में तब उनके जीवनकाल का अधिकतम समय गंगा नदी के किनारे बीतता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी एक आश्रम का पदानुक्रमित जीवन नहीं स्वीकारा। यह वह समय था जब गंगा उनकी दूसरी मां बन चुकी थी और वह तब यूपी में बनारस के 80 घाट से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार में अन्य घाटों तक घूमा करते थे। साधना के बीच कभी न बनने देते थे किसी को अवरोध। रोचक बात है कि वह इस दौरान न तो खाने पड़ों की चिंता करते और न ही मौसम की वजह से परेशान होते थे। खराब मौसम या फिर जाड़े के समय में भी वह 3 बार गंगा स्नान किया करते थे। यही नहीं, कहा जाता है कि वह कई कई दिन तक उपवास पर रहते थे और यह भगवान शिव की ही दया रहती थी कि ठंड में कांपते शरीर के साथ भी परम हर क्षण ब्रह्माकार वृत्ति के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। वृंदावन में बसता है महाराज जी का दिल। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, यह न जानते हुए कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। वह बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुँचे थे, जहां शुरुआती दिनचर्या में वृंदावन की परिक्रमा और श्री बाके बिहारी के दर्शन शामिल हुआ करते थे। बाके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधावल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। सन्यासी से कैसे बन गए राधा वल्लभी संत? महाराज जी राधावल्लभ जी को निहारते घंटों खड़े रहते। गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हुआ। एक दिन पूज्य श्री हित मोहितमारल गोस्वामी ने श्री राधारस सुधानिधि का एक श्लोक सुनाया, पर महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद इसके गहरे अर्थ को समझने में असमर्थ थे। गोस्वामी जी ने तब उन्हें श्री हरिवंश के नाम का जाप करने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी शुरू में ऐसा करने से हिचक रहे थे। हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जप करते हुए पाया। इस तरह वह इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के कायल हो गए।